गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने द्वितीय क्रम के अवकलज के बारे में पढ़ा था और एग्जाम्पल भी हल किया था। अब अपन 20 का एग्जाम्पल कर रहे हैं जिसमें आपको दिया गया कि यदि y बराबर x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 की घात m हो तो सिद्ध करो x स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू डी वाई बटे डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई बराबर 0। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम इसे दिए गए फलन का x के सापेक्ष 2 बार अवकलन करें। तो जब पहली बार हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का जो अवकलन है वो तो क्या होगा, डी वाई बटे डी एक्स। इसका हम x की घात n के रूप में अवकलन करें जो होता है n इंटू x की घात n माइनस 1। तो n की जगह तो मान आपके पास m है, x की जगह ये मान है कि घात n माइनस 1, तो घात कितनी हो जाएगी m माइनस 1। इसके बाद ये स्वयं भी एक फलन है, हम इसका दोबारा अवकलन करें तो d बटा डी एक्स ऑफ x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 या डी वाई बटे डी एक्स बराबर m इंटू x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 की घात m माइनस 1। इसका जब आप अवकलन करेंगे x का अवकलन 1 होगा और इसका अवकलन हम रूट x के रूप में करेंगे जो होगा 1 बटा 2 अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर माइनस 1 का हम जब दोबारा अवकलन करेंगे तो वो अवकलन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। बेटा यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास मान आएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर m इंटू x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 की घात m माइनस 1। ऐसा कैसा लिख दिया। और इस मान में अपन क्या करेंगे, इसमें हम अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 लघुत्तम ले लें तो अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 1 से तो गुणा किया तो यहाँ जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 और ये मान आपका जाएगा प्लस x या डी वाई बटे डी एक्स बराबर m इंटू x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 की घात। अब देखो इसकी घात m माइनस 1 है, यहाँ घात 1 है, गुणा और है, गुणा में घात जुड़ेगी तो m माइनस 1 में 1 यदि जोड़ेंगे तो घात कितनी हो जाएगी, m। ये m घात हो गई आपकी और हर में मान बच रहा है 1 बटा अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। इसके बाद ये जो मान है आपका x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 की घात m, ये किसके बराबर है, y के बराबर। इसकी जगह यदि अपन y रख देंगे तो ये मान क्या हो जाएगा, m y बटे अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से आपको मान मिल गया डी वाई बटे डी एक्स बराबर m y बटे अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। हम दोनों पक्षों को अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 से यदि गुणा कर दें तो ये मान आपका हो जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वाई बटे डी एक्स बराबर मान हो जाएगा एम वाई। और दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करें तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इसका वर्ग करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे इसका वर्गमूल हट जाएगा और मान बचेगा x स्क्वायर माइनस 1। ये डी वाई बटे डी एक्स का वर्ग करोगे तो डी वाई बटे डी एक्स का स्क्वायर और दाएं तरफ वर्ग करोगे तो m स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब हम x के सापेक्ष दोबारा अवकलन करें तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ दो फलनों का गुणनफल है। प्रथम फलन हो गया आपका x स्क्वायर माइनस वाई 1। द्वितीय का अवकलन डी वाई बटे डी एक्स का स्क्वायर है तो पहले x की घात n के रूप में इसका अवकलन करो, वो अवकलन होगा 2 इंटू डी वाई बटे डी एक्स। इसके बाद डी वाई बटे डी एक्स का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करो और वो अवकलन क्या हो जाएगा, डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। ये दोबारा इसका अवकलन कर दिया प्लस द्वितीय फलन है आपका डी वाई बटे डी एक्स का स्क्वायर इंटू प्रथम के अवकलन में x स्क्वायर का अवकलन 2x हो गया, 1 का अवकलन 0 हो गया। दाएं तरफ m स्क्वायर अक्षर राशि, y स्क्वायर का अवकलन x की घात n के रूप में 2y और y का अवकलन हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स। उसके बाद दोनों पक्षों में 2 इंटू डी वाई बटे डी एक्स का भाग देते हैं। तो इसका भाग जब आप देंगे 2 इंटू डी वाई बटे डी एक्स का इसमें भाग देंगे, ये कैंसिल होगा, बचेगा x स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ तो बच गया x स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। इसमें जब 2 इंटू डी वाई बटे डी एक्स का भाग देंगे तो एक तो x बचेगा, एक डी वाई बटे डी एक्स बच जाएगा, तो यहाँ बच गया प्लस x इंटू डी वाई बटे डी एक्स। और दाईं तरफ इसमें 2 इंटू डी वाई बटे डी एक्स का भाग दिया तो क्या बचा, एम स्क्वायर वाई, तो बराबर हो गया एम स्क्वायर वाई। और इस एम स्क्वायर वाई को बाईं तरफ ले आओ
तो आपके पास मान बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बटे डी एक्स, और ये मान इधर आएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा माइनस एम स्क्वायर वाई बराबर 0, और यही हमें सिद्ध करना था। इसके बाद अगला जो एग्जाम्पल है उसके अंदर आपको एक फलन दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 21 में एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 और प्लस 3 ए एक्स स्क्वायर बराबर 0 है, प्लस 3 ए एक्स स्क्वायर बराबर 0, और सिद्ध करना अपन को डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे वाई की घात 5, 2 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे वाई की घात 5 बराबर 0। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम इसके दोनों पक्षों का यदि अक्ष के सापेक्ष अवकलन करें कि अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर अक्ष की घात 3 का आप करेंगे 3 एक्स स्क्वायर हो गया, वाई की घात 3 का आप करेंगे 3 वाई स्क्वायर होगा, वाई का क्या हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा, प्लस 3 ए यहाँ पर अक्षर है, एक्स स्क्वायर का एक्स की घात एन के रूप में अवकलन करेंगे क्या होगा 2 एक्स, और बराबर मान क्या हो जाएगा 0। तो 3 वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बटे डी एक्स बराबर, ये मान हम उधर लेके जाएं तो ये मान उधर जाएगा तो माइनस का 3 एक्स स्क्वायर, ये मान आपका हो जाएगा माइनस का 6 ए एक्स, या डी वाई बटे डी एक्स बराबर, या माइनस 3 कॉमन ले लो, ये मान हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए एक्स बटा इस वाई स्क्वायर का यहाँ भाग लग जाएगा बटा 3 वाई स्क्वायर। तो 3 से 3 भी कैंसिल हो गया, और जब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो आपके डी वाई बटे डी एक्स का मान हो गया माइनस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए एक्स बटे वाई स्क्वायर। ये तो हमें प्रथम क्रम का अवकलज प्राप्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए एक्स बटे वाई स्क्वायर। हम दोबारा इसका अक्ष के सापेक्ष अवकलन करें तो पुनः अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब दोबारा हम अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स का अवकलन करते हैं डी बटा डी एक्स ऑफ डी वाई बटे डी एक्स बराबर, यहाँ दो फलनों के भागफल के रूप में अवकलन करें तो ये माइनस निशान तो बाहर ऐसा कैसा ले लो, हर की जगह मान आपके पास वाई स्क्वायर। अंश का अवकलन जब आप करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2 एक्स हो जाएगा, 2 ए अचर एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा, तो इसका अवकलन हो गया 2 एक्स प्लस 2 ए माइनस अंश एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए एक्स इंटू हर का अवकलन जब आप करेंगे तो वाई स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2 वाई होगा, और वाई का अवकलन क्या होगा डी वाई बटे डी एक्स होगा बटा हर का स्क्वायर, इस वाई स्क्वायर का जब आप स्क्वायर करेंगे तो वाई की घात कितनी हो जाएगी 4। तो ये तो मान आपका हो गया डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस इंटू, यहाँ से अपन दोनों पदों में से 2 को भी बाहर कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ मान बचा वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए, 2 कॉमन लिया तो एक्स प्लस ए बच गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए एक्स इंटू वाई, वाई को यहाँ लिख दो, 2 कॉमन ले लिया, और ये डी वाई बटे डी एक्स का मान रख दो यहाँ से, तो यहाँ से डी वाई बटे डी एक्स का मान रखा हमने जो है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए एक्स बटा वाई स्क्वायर, और बटा वाई की घात कितनी है 4। अब ये वाई की एक घात इससे कैंसिल हो गई, और अब ये जो मान है इस मान के अंदर यदि हम वाई लघुत्तम ले लें तो ये वाई स्क्वायर इस वाई से गुणा होगा तो क्या जाएगा वाई की घात 3, और बाकी मान आपके जैसे वैसे वापस आ जाएंगे। तो डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 2 इंटू ये वाई से गुणा होकर यह हो गया वाई की घात 3 इंटू एक्स प्लस ए, माइनस ये मान इस मान से गुणा होगा तो माइनस और माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, और यह मान कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स का होल स्क्वायर।
बटा y लघुत्तम लिया था वो r में आएगा, तो y की घात कितनी हो जाएगी 5। अब जो मान हमें दे रखा है, ये जो मान दे रखा है x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस 3x² बराबर 0, इससे यदि हम y की घात 3 का मान निकालें तो y की घात 3 बराबर हो जाएगा माइनस का 3ax² माइनस x की घात 3। ये y की घात 3 का मान हम यहाँ रख दें और यहाँ रखेंगे तो मान होगा d2y बटे dx² बराबर -2 इंटू वाई की घात 3 की जगह रख दिया -3ax² माइनस x की घात 3 इंटू गुणा में मान आपके पास x प्लस a और प्लस इसका होल स्क्वायर जब हम खोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab, तो a² में तो आपके पास मान हो जाएगा x की घात 4, b² इसका स्क्वायर करेंगे तो होगा 4a² x² और प्लस 2ab, तो 2 गुणा 2 तो मान होगा 4a इंटू x की घात 3 बटा y की घात 5। अब आगे जब अपन इसको हल करें तो जब आगे अपन इसको हल करेंगे तो मान होगा d2y बटे dx² बराबर -2 बटे y की घात 5। इस मान को गुणा करें x से, तो x से गुणा करेंगे तो मान आएगा -3ax की घात 3, तो -3ax की घात 3। फिर -3ax² को a से गुणा करोगे तो -3a²x², तो माइनस का 3a²x²। फिर -x³ को x से गुणा करेंगे तो -x की घात 4 और -x³ को a से गुणा करेंगे तो -ax की घात 3 और शेष मान अगला जो मान जैसा है वैसा का वैसा वापस यदि हम इसके अंदर लिख दें तो आगे मान आपके पास प्लस x की घात 4 प्लस 4a²x² और प्लस 4a इंटू x की घात 3। तो ये जो मान है आपका x की घात 4 है, x की घात 4 से कैंसिल हो गई। यहाँ देखिए 3ax³ माइनस का -ax³, ये कितना हो जाएगा माइनस का 4ax³ और ये प्लस का 4ax³ है, ये मान इनसे कैंसिल हो जाएगा। और 4a²x² में से 3a²x² घटाएंगे तो क्या बचेगा a²x², तो मान हो गया d2y बटे dx² बराबर -2 इंटू a²x² बटे y की घात 5। और इस मान को जब हम इधर लेके आएंगे तो आपके पास मान हो जाएगा d2y बटे dx² प्लस 2a²x² बटे y की घात 5 बराबर 0। यही हमें सिद्ध करना था। इसके बाद इसका लास्ट जो एग्जाम्पल है 22 का, जिसमें हमें दिया गया कि यदि y बराबर साइन a साइन इनवर्स x, यदि y बराबर साइन a साइन इनवर्स x तो सिद्ध कीजिए 1 -x² y2 1 -x² y2 माइनस x y1 माइनस x इंटू y1 और प्लस a² y बराबर 0 कि यदि साइन a साइन इनवर्स x y का मान है तो सिद्ध कीजिए 1 -x² y2 माइनस x इंटू y1 प्लस a² y बराबर 0। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे y का क्या होगा dy बटे dx होगा। साइन x का अवकलन क्या होता है कोस x, तो यहाँ कोस x की जगह ये पूरा मान आ जाएगा आपका a साइन इनवर्स x। और चूंकि ये स्वयं फलन है आप इसका दोबारा अवकलन करो d बटा dx ऑफ a साइन इनवर्स x, तो dy बटे dx बराबर कॉस a साइन इनवर्स x और a तो यहाँ पर अक्षर है, साइन इनवर्स x का अवकलन होगा 1 बटा √1 माइनस x²। तो ये मान है, इस मान को हम यदि इधर ला लें तो यहाँ मान आपका हो जाएगा √1 माइनस x² इंटू dy बटे dx और बराबर यहाँ मान आ जाएगा a कॉस a साइन इनवर्स x। दोबारा यदि हम x के सापेक्ष इसका अवकलन करें
तो जब दोबारा अक्ष के सापेक्ष अपन अवकलन करेंगे, यहाँ दो फलनों का गुणनफल आपके पास, तो अंडर रूट प्रथम फलन अंडर रूट 1 माइनस अक्स स्क्वायर इंटू द्वितीय फलन dy बटे dx का अवकलन करेंगे जो होगा d बटा dx ऑफ dy बटे dx प्लस द्वितीय फलन dy बटे dx इंटू प्रथम का अवकलन इसका रूट अक्ष के रूप में आप अवकलन करेंगे जो होगा 1/2 अंडर रूट 1 माइनस अक्स स्क्वायर, और 1 माइनस अक्स स्क्वायर स्वयं फलन है, 1 का 0 अक्स स्क्वायर का 2 अक्स, तो यहाँ जाएगा माइनस का 2 अक्स बराबर a यहाँ अचर है, कोस अक्स का अवकलन माइनस साइन होता है तो यहाँ जाएगा माइनस साइन a साइन इनवर्स अक्स, और चूंकि साइन इनवर्स अक्स स्वयं फलन है इसका दोबारा भी अपन अवकलन करेंगे तो d बटा dx ऑफ a साइन इनवर्स अक्स, या ये मान आपका 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ मान आ गया अंडर रूट 1 माइनस अक्स स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा d2y बटे dx स्क्वायर, और यहाँ बच गया माइनस अक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस अक्स स्क्वायर इंटू dy बटे dx, माइनस अक्स बच रहा है, dy बटे dx बच रहा है, और में रूट 1 माइनस अक्स स्क्वायर बच रहा है बराबर माइनस a साइन इनवर्स अक्स, और इसका अपन अवकलन करेंगे, एक तो अचर है साइन इनवर्स अक्स का 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस अक्स स्क्वायर, हम दोनों पक्षों में अंडर रूट 1 माइनस अक्स स्क्वायर से गुणा करते हैं, तो इसको जब अंडर रूट 1 माइनस अक्स स्क्वायर से गुणा करोगे इसका वर्ग उलट जाएगा, यहाँ माना जाएगा आपके पास 1 माइनस अक्स स्क्वायर इंटू d2y बटे dx स्क्वायर, इसको गुणा करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस अक्स इंटू dy बटे dx, ये मान बच गया, और बराबर माइनस a को a से गुणा किया तो माइनस का a स्क्वायर हो गया, रूट 1 माइनस अक्स स्क्वायर से गुणा किया ये कैंसिल हो गया, और साइन a साइन इनवर्स अक्स बराबर मान आपके पास y, तो यहाँ मान हमने y रख दिया। अब जैसा कि इसमें दे रखा है ना y2 y1, और यह y1 तो क्या होता है dy बटे dx प्रथम क्रम का अवकलज, और y2 क्या होता है द्वितीय क्रम का अवकलज d2y बटे dx स्क्वायर, तो 1 माइनस अक्स स्क्वायर इसकी जगह तो लिख दो y2, माइनस अक्स dy बटे dx प्रथम क्रम का अवकलज जिसको y1 से भी लिखा जाता है, यहाँ लिख दिया हमने y1, और ये मान आप इधर ले आओ तो प्लस का हो जाएगा a स्क्वायर y, और बराबर मान आ जाएगा 0, ये हमें सिद्ध करना है कि हम प्रथम क्रम का जो अवकलज होता है उसको dy बटे dx से भी लिखते हैं, y1 से भी लिखते हैं, द्वितीय क्रम के अवकलज को हम d2y बटे dx स्क्वायर से भी लिखते हैं और y2 से भी लिखते हैं, तो इस d2y बटे dx स्क्वायर की जगह हमने y2 लिख दिया, और इस dy बटे dx की जगह हमने y1 लिख दिया, तो मान आ गया 1 माइनस अक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस अक्स y1 प्लस a स्क्वायर y बराबर 0। थैंक यू, धन्यवाद।